Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कमांड का फैसला ही फाइनल, सीएम डिप्टी सीएम का नहीं होगा बदलाव, सुरजेवाल ने दिया कड़क संदेश। नेत्रावती नदी का पानी पीने के लायक नहीं, रिपोर्ट के बाद मचा है बवाल। काम करने वाले होटल को ही लूटने वाला अरेस्ट। गारमेंट्स की शोरूम में आग हादसा, करोड़ों का नुकसान। बेंगलुरु में लव, शादी और धोखा की अनोखी कहानी। सीएम ने ली स्टेज पर बैठे डीसी की क्लास। इंडियन नेवी फोर्स के जवानों का अयप्पा के भक्तों पर हमला, इलाके में तनाव का माहौल। सरकारी प्रोग्राम 20 रुपयों वाली फूलों की माला भी न लाने पर भड़के एमएलए। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की कार हादसे का शिकार। बीजापुर में श्री सिद्धेश्वर उत्सव, भक्ति में डूबे भक्त। अब खबरें विस्तार से। हाई कमांड का ही फैसला फाइनल, सीएम डिप्टी सीएम का नहीं होगा बदलाव, सुरजेवाल का कड़क संदेश। राज्य की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जंग, सीएम डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर राजनीति चर्चाएं जोरों पर। इसी बीच राज्य के कांग्रेस इंचार्ज सुरजेवाल की राज्य में एंट्री। डिनर और लंच मीटिंग में न उलझे नेता, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, हाईकमांड का फैसला ही फाइनल। भाजपा कर रही है बिना वजह मुद्दों को उठाकर ध्यान भटकाने का काम, इसलिए खामोश रहे नेता। पार्टी को मजबूत करने का करे काम, सरकार में नहीं होगा कोई बदलाव, खुला संदेश और वार्निंग के साथ सीएलपी मीटिंग समाप्त। नेताओं का खाना कुर्सी का खेल, सुरजेवाल ने लगाया सब पर ब्रेक। नेत्रावती नदी का पानी पीने के लायक नहीं, रिपोर्ट के बाद मचा बवाल। सरहदी जिलों की जिंदगी नेत्रावती नदी, यही पानी खाने, पकाने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं मंगलुरु के इलाकों में बसने वाले लोग। बंटवाल तालुका तंबी में नेत्रावती नदी का डैम निर्माण किया गया था, जिससे 60 वार्डों को इसी नदी से पानी सप्लाई किया जाता है। अब इस पर महानगर पालिका में रही अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का आरोप, पीने के लायक ही नहीं यहाँ का पानी। पानी की लैब में की गई जांच सच साबित हुई कांग्रेस की बात। अब इसी को हथियार बनाकर लड़ रही कांग्रेस के खिलाफ पालिका के सत्ता में रही बीजेपी बता रही है इसको भी कांग्रेस की एक साजिश। क्या रिपोर्ट भी झूठ बोल सकती है? ये भी है सोचने वाली बात। काम करने वाले होटल को ही लूटने वाला अरेस्ट। बेंगलुरु के तावरकेरे के मेन सड़क पर रहे ट्रेस कैफे में मैनेजर का काम करने वाला सैफन नामी व्यक्ति को मड़ीवाड़ पुलिस ने किया है अरेस्ट। काम करने वाले होटल के ही बर्तन, कीमती सामान चोरी होने की शिकायत के बाद पुलिस की तहकीकात। 4,50,000 कैश के साथ होटल का मैनेजर गिरफ्तार और रुपया जब्त किया है पुलिस ने। गारमेंट्स की शोरूम में आग हादसा, करोड़ों का नुकसान। बेंगलुरु के नागसंद्रा आर्या फैशन गारमेंट्स की शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग हादसा। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के कपड़े जलकर हुए हैं बर्बाद। कई घंटों मेहनत करनी पड़ी फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने के लिए। आग तो बुझ गई पर नुकसान को न बचा पाए दमकल के कर्मचारी। मामला पिनिया पुलिस थाना में हुआ है रिकॉर्ड। बेंगलुरु में लव, शादी और धोखा की अनोखी कहानी। बेंगलुरु के एमएस पालिया से लेकर यलहंका तक की ये लव स्टोरी। टिकट टिकट कहकर ही लड़की को प्यार के जाल में फंसाने वाला ड्राइवर कम कंडक्टर का प्रपोज, प्यार के जाल में फंसाकर पहली शादी और 2 बच्चों की बात छुपाकर कुंवारा होने का भरोसा दिलवाकर जॉली ट्रिप, वीडियो फोटो शूट
के रिकॉर्ड मौजूद। धोखा देकर शादी के 3 महीने बाद कंडक्टर की असलियत का चला पता। कंडक्टर मंजुनाथ के बच्चे की मां बनने वाली इस माशूका को अपनाने से कर रहा है इनकार। से बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से शिकायत करके इंसाफ की मांग कर रही है। प्रेमिका के बाद पत्नी बनी ये महिला। सीएम ने ली स्टेज पर बैठे डीसी की क्लास। विजयनगर में एक सामूहिक इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम में स्टेज पर बैठे तमाम धर्मगुरु स्वामियों और आए हुए चीफ गेस्टों का नाम लेकर संबोधित करते समय सीएम सिद्धरामैया की नज़र स्टेज पर बैठे व्यक्ति पर गई। पूछा, तुम कौन? व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ का डीसी। तुम क्या कर रहे हो स्टेज पर? हट जाओ बाजू। स्टेज पर ही डीसी से नाराज भड़के सीएम, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। क्या सीएम का ये तरीका है सही? अब आप भी देखिए इस वीडियो को। इस पूरे मामले पर सामाजिक आंदोलनकारी शब्बीर ने सीएम को डीसी से माफी मांगने की बात कही है। इंडियन नेवी फोर्स के जवानों का यप्पा के भक्तों पर हमला। इलाके में तनाव का माहौल। कारवार के नावल सिविलियन हाउसिंग कॉलोनी के पास जनता की हड़ताल। कल रात इसी एरिया में इंडियन नेवी फोर्स के जवानों की तरफ से 25 से ज्यादा जवानों ने इस एरिया में आने वाले अयप्पा स्वामी के 4 भक्तों पर हमला कर दिया। इसी से नाराज इलाके के लोग गेट नंबर 1 के पास जमा होकर हमला करने वाले जवानों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करते हुए हड़ताल पर उतर आए हैं। तो इनका साथ देने बीजेपी की पूर्व एमएलए रूपाली का सपोर्ट तो कांग्रेस के नेता शंभू शेट्टी ने भी दिया हड़ताल में जनता का साथ। क्या ऐसे जवान करेंगे देश की हिफाजत का सवाल उठाया प्रदर्शनकारियों ने। सरकारी प्रोग्राम 20 रुपये वाली फूलों की माला भी न लाने से भड़के एमएलए। हासन के आलूर तालुका के हसकोटे कत्तगेरे गांव में महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से 21,50,000 लागत से निर्माण नई आंगनवाड़ी का उद्घाटन प्रोग्राम। बीजेपी एमएलए सीमंत मंजू अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही देखकर हैरान। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। इतने बड़े सरकारी प्रोग्राम में 20 रुपयों वाली फूलों की माला भी न लाने पर भड़के एमएलए ने कहा कि एमएलए का सम्मान ही नहीं मालूम तो भाड़ में जाए तुम्हारा प्रोग्राम। एक फूलों की माला भी नहीं ला सकते तो दिक्कत है तुम्हारी सरकारी नौकरी पर, कहा एमएलए ने। मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की कार हादसे का शिकार। कल सीएलपी मीटिंग के बाद बेंगलुरु से आते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की सरकारी कार सुबह 5 बजे कित्तूर तालुका के अंबड़गट्टी में कुत्ते के आड़े आने से ड्राइवर का कंट्रोल खोकर एक दरख्त से जा टकराई। कार हादसे में मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, उनके भाई चन्नराज ड्राइवर घायल। लक्ष्मी हेब्बाळकर को भी आई हैं गंभीर चोटें पर खतरे से हैं बाहर की जानकारी दी उनके बेटे और डॉक्टर्स ने। हादसा तो बड़ा लेकिन लक्ष्मी हेब्बाळकर और उनके भाई ड्राइवर बचे बाल बाल। बीजापुर में श्री सिद्धेश्वर महामहोत्सव। भक्ति में डूबे भक्त। बीजापुर में खासकर लिंगायतों के कुल देवता कहलाने वाले श्री सिद्धेश्वर मंदिर का यात्रा उत्सव संक्रांति का पावन त्यौहार। उसी दिन रोशनी से सजा मंदिर। मेले का भी आयोजन। पूजा आराधना और भक्ति में डूबे लोग। नंदी ध्वज का जुलूस। मंदिर में विशेष पूजा और महामंगल आरती। शहर के एमएलए बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल तमाम रीति रिवाजों में शामिल। 1 हफ्ता तक चलने वाले श्री सिद्धेश्वर यात्रा में कल्चरल प्रोग्राम, जानवरों का बाजार, रंग रंग और खूबसूरत मनमोहक कलाकारियों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में मेले में हर तरह की दुकानें, बच्चों के खिलौने, हर उम्र के लोगों की पसंद का सामान, हजारों की संख्या में उमड़ पड़ रहा है भक्तों का जनसागर। बीजापुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री सिद्धेश्वर गुड़ी का महोत्सव। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।